आइए बिना देर किए इस बेहद खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और पीएसीएल रिफंड अपडेट की पूरी तह तक जाते हैं। ये खबर उन हजारों निवेशकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जिनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई सालों से एक जगह फंसी हुई है। आज हम बिल्कुल गहराई से देखेंगे कि कैसे इस मामले में एक नई रोशनी जगी है और रुके हुए रिफंड को वापस पाने का रास्ता कैसे साफ हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ और सीधा है। शुरुआत करेंगे निवेशकों की नई उम्मीद से, फिर समझेंगे कि ये रिफंड आखिर रुके क्यों थे। इसके बाद सुधार के लिए जरूरी तारीखों, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड और अंत में सफलता के कुछ ऐसे अहम नियमों पर बात करेंगे जिन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नई उम्मीद यानी न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति का वो बेहद महत्वपूर्ण नोटिस। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये है कि आखिर पैसा बैंक खाते में पहुंचा क्यों नहीं। असल में ये पूरा का पूरा मामला बैंक वेरिफिकेशन फेलियर नाम की एक बड़ी तकनीकी रुकावट पर आकर अटक गया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सबमिट की गई बैंक डिटेल्स को सिस्टम मान्य नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात है फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक गई। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, रिफंड क्यों रुके। चलिए इस रुकावट की असली जड़ तक पहुंचते हैं। मार्च 2019 में जब शुरुआती दस्तावेज अपलोड किए जा रहे थे तब कुछ बेहद आम गलतियां हुई थी, जैसे कि गलत आईएफएससी कोड भर देना, गलत अकाउंट नंबर टाइप कर देना, बैंक का नाम गलत लिख देना या फिर दस्तावेजों की एकदम धुंधली और अस्पष्ट तस्वीरें अपलोड कर देना। जरा सोचिए, बस इन्हीं छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स या खराब क्वालिटी वाली तस्वीरों ने पूरी की पूरी रिफंड प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, सुधार के लिए दी गई महत्वपूर्ण समय रेखा। ये एक्शन लेने का बिल्कुल सही समय है। ये टाइमलाइन वाला हिस्सा इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। गलतियां तो मार्च 2019 में हो गईं, लेकिन अब सेबी ने इन्हें सुधारने का एक पक्का और शायद आखिरी मौका दिया है। ये सुधार विंडो 7 मई 2026 से खुल रही है और 6 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगी। यानी ये एक बहुत ही सख्त समय सीमा है जिसके अंदर ही सारे पेंडिंग काम निपटाने होंगे। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, सेक्शन 4 यानी स्टेप बाय स्टेप करेक्शन गाइड। अब अपना नियंत्रण वापस लेने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो सही मंजिल पता होनी चाहिए। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि सारा काम सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट www.sebipakrefund.co.in पर ही होना चाहिए। किसी भी दूसरे लिंक या अनजान पोर्टल पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया 4 बहुत ही आसान और सीधे चरणों में बंटी है। शुरुआत होगी पीएसीएल सर्टिफिकेट नंबर और कैप्चा डालकर लॉगिन करने से। सफलता से लॉगिन होते ही इन्वेस्टर डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। तीसरा अहम कदम है अपनी बैंक डिटेल्स को अपडेट करना और साफ दस्तावेज अपलोड करना। और फाइनली फॉर्म सबमिट करके अपनी पावती रसीद जनरेट करना। अब इसी तीसरे स्टेप को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यहाँ लिखित डेटा और भौतिक दस्तावेजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो सही आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर बहुत ही ध्यान से टाइप करना है, वहीं दूसरी तरफ जो दस्तावेज अपलोड करने हैं, चाहे वो कैंसिल चेक हो या बैंक पासबुक का पहला पन्ना, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ एक बात जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है पावती रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। यानी फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद को डाउनलोड करना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक पक्की जरूरत है। रिकॉर्ड को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर अपनी फाइल में रख लेना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम होगा। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, सफलता के नियम, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया एकदम सुचारू रूप से चले। ये 0 का आंकड़ा देखकर यकीनन बहुत राहत मिलती है। इस पूरी सुधार प्रक्रिया की फीस बिल्कुल 0 है। जी हाँ, कोई हिडन चार्ज नहीं। ये जानकारी निवेशकों को हर तरह के संभावित स्कैम या धोखाधड़ी से पूरी तरह बचाती है। इसके साथ ही एक शर्त जिस पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता, वो है दस्तावेजों की स्पष्टता। अपलोड किया जाने वाला चेक या पासबुक शीशे की तरह साफ और पढ़ने योग्य होना चाहिए।
अगर तस्वीर थोड़ी सी भी धुंधली हुई तो समझ लीजिए कि सारी मेहनत बेकार जाएगी और आवेदन फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। क्या ये अंतिम अवसर सच में उन हजारों इंतजार कर रहे निवेशकों को वो राहत दिला पाएगा जिसकी उन्हें सालों से तलाश है? क्या ये विस्तृत और मुफ्त सुधार विंडो वो आखिरी चाबी साबित होगी जिससे फंसा हुआ धन अंततः अपने असली हकदारों तक वापस पहुंच जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन दी गई समय सीमा के भीतर सही और सटीक कदम उठाना ही इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।